brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मुझे उसमें अश्लीलता कहीं नजर नहीं आती है और मुझे लगता है कि जिन लोगों की भावनाएं अश्लील होंगी, गलत होगी, दुर्भावना होगी, मुझे लगता है कि उनकी समझ क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसमें कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अश्लील हो। रामजी लाल सुमन जी के घर पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ और उन अराजक तत्वों का मनोबल इतना बढ़ा रहा कि वो कुछ दिनों के बाद खुली नंगी तलवारों के साथ, बंदूकों के साथ प्रदर्शन किया। इन दोनों समाजवादी पार्टी के रामजी लाल काफी सुर्खियों में हैं और करणी सेना उनके घर के सामने प्रदर्शन कर रही है। इसी बात के विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ में एक प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अब वहां से निकल कर आया एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और वो वायरल वीडियो है प्रतापगढ़ के रानीगंज के विधायक R.K. वर्मा जी का। उस जो शब्द आए, यानी उस बोलने के जो शब्द आए, उसमें ऐसा कहा गया सोशल मीडिया पे कि अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए R.K. वर्मा जी हैं। बहुत वायरल है। और पहले सुमन जी, अब आप बहुत तेजी से वायरल हो रही है आपकी बातें। मुझे उसमें अश्लीलता कहीं नजर नहीं आती है और मुझे लगता है कि जिन लोगों की भावनाएं अश्लील होंगी, गलत होगी, दुर्भावना होगी, मुझे लगता है कि उनकी समझ क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसमें कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अश्लील हो। हाँ, मैंने वो जो बयान उस कार्यक्रम में दिए, मैंने यही कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक बड़े दलित चेहरे के रूप में जानने वाले माननीय राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी के घर पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ और उन अराजक तत्वों का मनोबल इतना बढ़ा रहा कि वो कुछ दिनों के बाद खुली नंगी तलवारों के साथ, बंदूकों के साथ प्रदर्शन किया, फिर भी सरकार ने उन पर अंकुश नहीं लगाया और हाईवे पर रोक करके जिस तरीके से उनके काफिले पर जानलेवा हमला करने का काम किया गया, इससे लगता है कि एक सेना के नाम पर जिस तरीके से अराजकता पैदा की जा रही है, वो लोग तथाकथित उन्हें गुंडे कह सकते हैं, वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं कि एक दलित समाज का नेता, क्या उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं रह गया, सम्मान के साथ चलने का अधिकार नहीं रह गया, सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं रह गया। और उस पर अंकुश न लगा पाने की वजह से आज प्रदेश के कोने कोने में कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, तो कहीं दलित समाज के प्रयागराज की धरती पर जो कारनामा हुआ, एक देवी शंकर नाम के दलित समाज के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया इस बात के लिए कि उसने उसकी मजदूरी नहीं करी। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और समाजवादी पार्टी का निर्णय था, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं, उनका निर्देश था कि इस तरीके से जुर्म और जास्ती जो हो रही है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग हर एक जनपद मुख्यालय से एक ज्ञापन भेजने का काम करेंगे कि कानून का किस तरीके से यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है और कानून व्यवस्था किस तरीके से गिर चुकी है। जिसके क्रम में मैंने ये बात कही थी कि ना तलवारों की धार से और ना गोलियों की बौछार से यह देश चलेगा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से। और निश्चित रूप से हम सब लोग इसको मानने वाले लोग हैं, इस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसमें कहां से अश्लील शब्द आ जाता है, मैंने ये भी कहा कि हम सब लोग अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ यूं ही ना होता रहे, हमारे धैर्य की परीक्षा भी ना ली जाए। अगर हमारा धैर्य टूटा, हमारा सब्र टूटा, तो जो तोप तलवारें सड़क पर आई हैं वो उस गांव में घुस जाएंगी। यही शब्द को कहा गया गांव में, आपने कहा, लेकिन कुछ और प्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए जो और लोग प्रेजेंट कर रहे हैं शायद वो भारत की सभ्यता, संस्कृति और वातावरण से परिचित नहीं है। जो चीज जहां से पैदा होती है तो एक व्यक्ति का एक तरीका होता है कि आपको वहीं पहुंचा देंगे, है ना। लोग कहते हैं ना कि जहां से उठे हो वहीं बैठा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे। तो निश्चित रूप से हमने ये कहा कि वो तोप तलवारें वहीं गांव में पहुंच जाएंगी, क्योंकि गिरोह बना करके जहां से आप निकल रहे हो वो तोप तलवारें वहीं पहुंच जाएंगी। तो इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने ये बात कही है
कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम किया जाना चाहिए। वो सड़क पर निकल करके जिस तरीके से अराजकता कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि ऐसे अराजक तत्वों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि कोई दलित समाज का बेटा अपने शादी में घोड़ी पर चढ़ रहा है तो उसे उतार दिया जा रहा है। कोई सरेआम चौराहे पर अगर जय भीम के नारे लगा दिया तो उसी चौराहे पर उसको नग्न करके मारा पीटा जा रहा है और दलितों की हत्याएं की जा रही हैं। तो एक दलित समाज का दूल्हा जब मंदिर में जा रहा था आशीर्वाद लेने के लिए तो उसको वहां से भगा दिया गया, वो मजार में जाकर के आशीर्वाद ले रहा। तो ये निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ी चुनौती ऐसे अराजक तत्व दे रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उत्तर प्रदेश की गिरी हुई कानून व्यवस्था को अवगत कराने का काम किया। करणी सेना पे एक ने निशाना साधा था, वो बेचारे सांसद अभी तक सामना कर रहे हैं उनके विरोध का। आपको नहीं लगता कि आपने जैसे कहे कि आप पे भी करणी सेना हावी हो सकती है? तो देखिए, आज फिर मैं कह रहा हूं इस बात को कि यह देश भारत के संविधान से चलेगा, करणी सेना के या कोई सेना हो उसकी अराजकता से नहीं चलेगा। सबको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। हम भी रहेंगे और अपेक्षा करते हैं दूसरे भी रहे और सरकार कानून व्यवस्था को कायम करे, ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने का काम करे। नहीं तो आपके जो आपने भाषण में कहा वही चीज कहेंगे आप? भाषण में जो दोहराया था। नहीं, भाषण में जो हम दोहरा रहे हैं इसमें इस बात को हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस देश में कानून सबके लिए है और भारत का संविधान सबके लिए एक समान है। सबको कानून का पालन करना पड़ेगा और अगर अराजकता करेंगे तो जहां से आए हैं वहीं पहुंच जाएंगे। गांव मतलब ये थे आर.के. वर्मा जी। इनका सीधा कहना है कि जो शब्द मैंने कहे उस बात पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें जो अश्लीलता है वो नहीं फैलाई है और वो शब्द सिर्फ गांव के शब्द से डिफाइन किया है, उसमें कोई अश्लीलता जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।